नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। दौरे हाज़र में किसी भी काहन या नजूमी के पास जाना दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में क्या जायज़ है या नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए भी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को देखेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स किसी काहन के पास जाकर किसी चीज़ के बारे में सवाल करता है, पूछता है, तो ऐसे शख्स की 40 दिन तक नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। दूसरी हदीस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो कोई शख्स किसी नजूमी के पास जाए, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाज को कबूल नहीं फरमाते। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी काहन के पास आए और उसकी कही हुई बात की तस्दीक कर दे, तो वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत से बरी हो गया। और वो शख्स जो उसके पास आए और उसकी बेशक तस्दीक नहीं भी करता, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं फरमाते। काहन या नजूमी के पास जाना दीन इस्लाम की रूह से कतई तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया है कि अगर सिर्फ उसके पास आप जाएं और उसकी बात की बेशक तस्दीक ना करें, फिर भी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, इल्ला कि कोई इंसान अल्लाह से मुआफ़ी ना तलब कर ले। और अगर उनके पास जाने और फिर उनकी बातों की तस्दीक करे, तो उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स ने मुझ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत से ही इनकार कर दिया। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह जहन में नशीन करना चाहिए कि हालात चाहे कुछ भी हों, परेशानियां चाहे कुछ भी हों, हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जो अल्लाह की नाफरमानी और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह ना खास्ता अगर इसी हालत के अंदर हमारी मौत वाक़या हो जाती है, तो इस हालत में हम अल्लाह को के सामने किस हाल में पेश होंगे, हमारी उस वक्त क्या हालत होगी कि जब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उस शख्स ने मुझ पर नाज़िल होने वाली शरीयत से ही इनकार कर दिया। तो अगर हमसे ये गलतियां सरजद हुई हैं तो हमें सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए और बाकी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।